नीमच जिले के जाट क्षेत्र के जाट पुलिस चौकी में पुलिस कस्टडी में हुई मौत से एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस कस्टडी पर युवक की मौत पर पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं और पुलिसकर्मी मजे से अन्य चौकी पर जमा हुआ है। ये आरोप लगाया है मृतक के पुत्र रामरतन रेगर ने। मृतक के पुत्र ने मीडिया को जानकारी में बताया कि मेरे पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई दिनांक 1 जून 2024 का घटनाक्रम था और इस बात पर रतनगढ़ और जाट चौकी पुलिस ने हमें डराया धमकाया एवं ये कहा कि अगर तुम कहीं और कुछ मुंह खोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो जाएगा। ऐसे में 2 साल तक मृतक का पुत्र और परिजन चुप रहे, परंतु अब नवागत पुलिस कप्तान से न्याय की उम्मीद जगी और आज मृतक का पुत्र अपने परिजनों सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया और उसने न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व मृतक का पुत्र रामरतन देकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करवा कर गया था। और इसी मामले में बयान हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मृतक का पुत्र आया है। उसने बताया कि वो अपने पिता की मौत को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को आवेदन सौंपकर दुर्घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ निवासी रामरतन पिता स्वर्गीय भैरूलाल रेगर ने शिकायत में बताया कि उसके पिता की करीब 2 वर्ष पूर्व नीमच जिले के जाट क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मौत होना बताया गया था। जबकि मृतक का पुत्र और परिजन जब अस्पताल पहुंचे और शव का निरीक्षण किया तो मृतक के चेहरे, सीने और दोनों हाथों पर चोटों के निशान दिखाई दिए, जबकि कथित सड़क दुर्घटना के अनुरूप गंभीर बाहरी चोटें नजर नहीं आईं। परिजनों का कहना है कि शव पर मिले निशान और घटनाक्रम कई सवाल खड़े करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि जिस पिकअप वाहन के पलटने से दुर्घटना होना बताया गया था, उस वाहन को देखने पर उसमें वैसी गंभीर क्षति नहीं मिली जैसी किसी घातक सड़क हादसे में सामान्य रूप से दिखाई देती है। वाहन की स्थिति और मौत की परिस्थितियों के बीच विरोधाभास होने के कारण परिजनों का संदेह और गहरा गया है। मृतक के पुत्र ने घटनास्थल का पुनः निरीक्षण, वाहन का तकनीकी परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मेडिकल दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा, संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान फिर से दर्ज करने तथा पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही, तथ्य छिपाने या आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले ने अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनते हुए एक बार फिर उस पुराने हादसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतने आरोप लगने के बाद भी ऐसे पुलिसकर्मी को चौकी प्रभारी जैसे जिम्मेदारी के पद पर क्यों रखा गया है। अब देखना यह है कि पीड़ित को इस मामले में किस प्रकार न्याय मिलता है। 2024 का मामला है, ये जाट चौकी का मामला है। मेरे पिता की हत्या के प्रकरण में हम यहाँ एसपी साहब को आवेदन देने आए हैं। उस दिन मेरे पिता को पकड़ के ले आए थे थाने में, तो उनके साथ मारपीट की गई और वो एक्सपायर हो गए वहाँ पे। तो उन्होंने एक्सीडेंट बताया दोपहर 2:30 बजे का। जब वो एक्सीडेंट बताया तो उनको सुबह पकड़ के ले आए तो एक्सीडेंट कहाँ से हो गया उनका, तो इस प्रकरण में हम यहाँ पे आए हैं। मारपीट उनके साथ थाने में जो जाट चौकी में ले गए थे वहाँ हुई है और उनके उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका इलाज भी कराया गया था वहाँ पे जाट प्राथमिक स्वास्थ्य। उस टाइम जाट चौकी पे मंगल सिंह राठौड़ जी थे और उनकी गाड़ी का CCTV फुटेज में आ रहा है कि गजेंद्र सिंह जी की गाड़ी थी, वहाँ आरक्षक है ये, तो उनकी गाड़ी से पीछा हो रहा है उनका। 5:58 पे गाड़ी को थाने में चौकी में ले आए थे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 2:30 बजे एक्सीडेंट हो गया है। तो कैसे हो गया सर उसका? उस टाइम सर एसपी साहब थे, तो अभी एसपी साहब नए आए हैं। उस टाइम हमें डराया धमकाया गया था, इस वजह से हम 2 साल बाद न्याय की गुहार लाने गए। रतनगढ़ थाने के कहा गया था कि आपके ऊपर भी केस बना देंगे, प्रकरण दर्ज करेंगे और आपको अंदर कर देंगे। न्याय चाहता हूँ एसपी साहब से। न्याय की यही है कि मेरे पिता की मृत्यु की जाँच हो, एक्सीडेंट था या हत्या उनकी।